तो दोस्तों, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। बड़ा सोच का बड़ा जादू। देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। I still am a watch walker in corridors, lobbies, on sidewalks. I still occasionally find myself studying human behavior simply by watching people move about. तो ऑथर का माँ ने उनको बचपन में एक सिखाया था, एक गेम सिखाया था कि लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि लोग जिस तरह से चलते हैं बहुत कुछ बताते हैं। तो अब वो क्या बन गए, उनका हैबिट बन गया कि वो वॉच वॉकर बन गए, मतलब लोगों को चलते हुए ऑब्जर्व करते रहते हैं। कहीं भी, कहीं भी, कॉरिडोर्स हो गया, लॉबीज हो गया, रास्ते में हो गया। साइकोलॉजिस्ट लिंक solemnly posture and sluggish walking to unpleasant attitude towards oneself. तो ये पार्ट हमने पढ़ा है, फिर भी हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो लोग ढीला ढाला चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, उनका माइंडसेट एटीट्यूड ऐसा होता है, बहुत अनप्लेजेंट टाइप का होता है, एक्साइटमेंट कम होता है उनमें। वो काम तो कर रहे हैं, मतलब जिंदगी में वो गुजर बसर हो रहा है, उनका डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट का कमी है। और जब एक्साइटमेंट का कमी होता है तो ये बहुत इन्फेक्शियस होता है, खुद का पर्सनल कॉन्फिडेंस तो डाउन होता है, और जिनके साथ संपर्क में आते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता। चलिए, अब थर्ड ग्रुप किस तरह के लोग होते हैं वो देखते हैं। पर्सन्स इन दिस ग्रुप शो सुपर कॉन्फिडेंस। जो लोग इस ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में, वो सुपर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। दे वॉक फास्टर देन द एवरेज। एवरेज लोगों से फास्ट वॉक करते हैं। देयर सीम्स टू बी अ स्लाइट स्प्रिंट इन द वे दे वॉक। ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से चलते हैं वहां पे थोड़ा दौड़ने का अंदाज लगता है, कि मतलब ऐसा लगता है कि चल रहे हैं लेकिन फिर भी लगता है दौड़ रहे हैं। देयर वॉक टेल्स द वर्ल्ड। और उनका चलने का ढंग दुनिया को ये बताती है, आई हैव गॉट सम प्लेस इंपॉर्टेंट टू गो। मुझे किसी इंपॉर्टेंट प्लेस में जाना है, समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू, कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। व्हाट्स मोर, आई विल सक्सीड एट व्हाट आई विल डू 15 मिनट्स फ्रॉम नाउ। और ये भी बताते हैं कि अब 15 मिनट के बाद मैं जो काम करने वाला हूं उसमें सक्सेसफुल होना है मुझे। यूज द वॉक 25% फास्टर टेक्निक टू हेल्प बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कितने लोगों ने दोस्तों, क्योंकि ये पार्ट को हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, कितने लोगों ने इसको एक बार टेस्ट किया है? आज ही कीजिए, देखिएगा। थ्रो योर शोल्डर्स बैक। अपने शोल्डर्स को पीछे रखिए। लिफ्ट योर हेड। सिर को ऊंचा रखिए। मूव हेड जस्ट लिटिल फास्टर। थोड़ा फास्ट मूव कीजिए एंड फील सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो। ट्राई एंड सी। अब खुद ही बोल रहे हैं कि कोशिश करके देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। प्रैक्टिस स्पीकिंग अप, ये फोर्थ पॉइंट। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ चीज, यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। सबका अपना अपना चॉइस होता है लाइफ का, सबका अपना अपना प्रायोरिटीज होता है, सही है। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा एक इंसान जो अपने आप को एक हीरो टाइप का मानते हैं और वो चाहते हैं कि अपना मूवी बने। मैं बता रहा हूँ कहाँ से ये पॉइंट निकल के आ रहा है। एनएलपी सेशन में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सेशन में, हमने ये चैप्टर में सीखा था कि आप विजुअलाइज कीजिए कि आप का दिन कैसा होना चाहिए। कैसा होगा ये बाद में होगा, कैसा होना चाहिए इमेजिन कीजिए। आंख बंद करके एक पिक्चर बनाइए, अपना अपना एक पिक्चर बनाइए कि आप एक मूवी बन रहा है। आप एक मूवी बन रहा है, एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का बन रहा है। आपका एक दिन का एक्टिविटी को कैद किया जा रहा है। तो किस तरह का दिन का एक्टिविटी को आप पिक्चर बनाना चाहेंगे? एक्चुअल में जो आपका लाइफ में हो रहा है, या समथिंग जो आप चाहते हो कि ऐसा हो। समझ रहे दोस्तों, कि हम चाहते हैं हमारा लाइफ ऐसा हो। सुबह उठे, फ्रेश, एक्सरसाइज में गए, जॉगिंग में गए, आए हैं, एक्टिविटी
चाय पिए हैं, प्रोटीन शेक बनाए हैं, मेरा मीटिंग्स लाइंड अप है, मैं देख रहा हूँ कि मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ, एकदम रेडी, बाहर निकला हूँ, गाड़ी तैयार है, एकदम गाड़ी चमका हुआ है, निकल गया, मैं अपने दिन का एक्टिविटी फिनिश कर रहा हूँ, मीटिंग से मीटिंग कर रहा हूँ, दोपहर को घर में आ गया, फैमिली के साथ बढ़िया लंच किया हूँ, आफ्टरनून टी एंड इवनिंग का 1-2 मीटिंग होगा ऑनलाइन, फिर बात करेंगे, फिर रात को आराम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा एक आइडियल जिंदगी हर कोई चाहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है? तो अगर ये कि मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि अगर हम वास्तविकता में जो भी हो रहे हैं, मतलब मैं पैसा का बात नहीं कर रहा हूँ, सक्सेस का बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से आज जिंदगी चल रहा है, मतलब सुबह उठे ढीले ढीले जाके पंचायत में बैठे हैं, पंचायत घर के सामने पान तम्बाकू खाने के लिए, फिर वहां पे चाय पिए हैं, कुछ लोग आज का अखबार खोल के गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं, पेट्रोल को गाली दे रहे हैं, महंगाई हो गया है, रतन टाटा को एयर इंडिया गवर्नमेंट ने बेच दिया, ये वगैरह 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 वगैरह, पंचायत हो रहा है। आप इस तरह पंचायत में बैठ के 1 घंटा टाइम स्पेंड करके घर में आना चाहोगे, या आप फिर मुंह में पान दबा के कहीं भी थूकते रहते हैं? ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा। ये नॉर्मल लाइफ है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी एंड लव फॉर ऑल, थैंक यू। Practice speaking up. In working with many kinds of groups of all sizes, I have watched many persons with keen perception and much native ability freeze and fail to participate in discussions. तो क्या करना चाहिए? चौथा पॉइंट, हमें बात करना सीखना चाहिए, प्रैक्टिस स्पीकिंग अप। मैंने देखा, ऑथर कहते हैं कि मैंने देखा, मैं बहुत सारे लोग बच्चों से बात काम करता हूँ, छोटे से ग्रुप साइज में काम करता हूँ, मैंने देखा कि बच्चों में एक डर है, पार्टी ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने का डर है। इट इजंट दैट दिस फोक्स डोंट वांट टू गेट इन एंड वेड विद द रेस्ट। ऐसा नहीं कि वो लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ऐसा नहीं है, रादर इट्स ए सिंपल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन एक्चुअली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और इसका प्रूफ मिलते हैं जब हम जूम में लोगों को बोलते हैं कि आप अनम्यूट करिए, कुछ बोलिए। अब देखिए कितने लोग, ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहे, लेकिन वो सोचे मैं क्या बोलूं। अब महाशय सर ने मुझे अनम्यूट करने कहा, चुपचाप बैठा रहते हैं, वो किसी और को तो बुला ही लेंगे ना, और हमारी भी मजबूरी है। मिस्टर ए को बुलाते हैं अनम्यूट करने के लिए, कोई बोलने के लिए वो आते नहीं, तो हमको बी को बुलाना ही पड़ता है, और मिस्टर ए को पता है। लेकिन दोस्तों, आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो आपका ग्रोथ होगा। The conference clam thinks to himself, my opinion is probably worthless. If I say something, I will probably look foolish. I will just say nothing. Besides, the others in the group probably know more than I. I don't want the others to know how ignorant I am. कुछ लोग ऐसा मानसिकता रखते हैं, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो कितना बेवकूफ लगूंगा, यहाँ तो बहुत स्मार्ट लोग बैठे हैं, तो मैं क्यों मुंह खोल के ये प्रूफ कर दूं कि मैं कितना इग्नोरेंट हूं, मुझे पता ही नहीं इस बिजनेस के बारे में, मैं स्मार्ट हूं ना, मुंह बंद रखते स्मार्ट रहूंगा मैं। Each time the conference clan fails to speak, he feels even more inadequate, more inferior. लेकिन एक्चुअली क्या है, जब भी इस तरह का लोगों को बुलाया जाता है और वो बोलते नहीं है और बोलने में हिचकिचाते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को और इंफीरियर प्रूफ कर रहे हैं मेंटली, कि मुझसे ये होगा नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस का धजिया उड़ा रहा है। ऑफन ही मेक्स ए फेंट प्रॉमिस टू हिमसेल्फ। कई बार वो अपने आप को प्रॉमिस करता है, लेकिन बहुत हल्का सा प्रॉमिस करता है, दैट डीप डाउन ही नोज ही वोंट कीप, और उसको पता है ये प्रॉमिस वो रखेगा नहीं। तो क्या प्रॉमिस करता है? टू स्पीक नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगा। बहुत सारे लोग प्रॉमिस करते हैं, मैं भी प्रॉमिस करता रहा पहले, आज नेक्स्ट टाइम, मुझे पता है नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच टाइम आवर क्लैन फेल्स टू स्पीक, it takes one more dose of confidence poison. जब भी आपको बुलाया जाता है किसी मीटिंग वगैरह में बात करने के लिए, आपको भलाई के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े, हम जिस एक्टिविटी में हैं। कुछ लोग सोचेंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब में ये वीडियो देता हूँ, कुछ लोग सोचेंगे
जो अगर नया लोग हैं जो हमारे बिजनेस में कनेक्टेड नहीं है, वो अगर देखेंगे सोचेंगे ये महाशय क्या बक रहे हैं, ये ठेका लेके बैठे हैं क्या सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। नहीं दोस्तों, मैं सिर्फ अपने टीम के लिए या हमारा जो विनिंग टीम के साथ लोग कनेक्टेड हैं, हमारे ब्रदर लाइन्स, हेल्प लाइन्स, सबके लिए बना रहा हूँ ताकि सबका लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। अब क्या है दोस्तों, जब भी वो कहना नहीं चाहते, ये नहीं बोलता है, वो क्या कर रहा है वो इंसान, वो एक पॉइजन का एक डोज ले रहा है। कौन सा पॉइजन? सेल्फ कॉन्फिडेंस को दबाने का। बट ऑन द पॉजिटिव साइड, द मोर यू स्पीक अप, द मोर यू एड टू योर कॉन्फिडेंस। लेकिन पॉजिटिव साइड में क्या है, जितना आप बात करेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा। एंड द इजियर इट इज टू स्पीक अप द नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम बोलने में और इजी होता है। स्पीक अप, बात कीजिए। इट्स ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विटामिन। बात कीजिए दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने का विटामिन है। लेकिन बातें तो करते रहते हैं, पंचायत का बात नहीं कर रहा हूँ, इस टॉपिक को लेकर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, थैंक यू सो मच। सो